धन्यवाद आपका। आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद और स्वागत है। मैं मिक्स भाषा प्रयोग करांगा, थोड़ी जी पंजाबी भी वरतों करांगा जिन्नी कि मैनू आंदी है। तुसी माफ़ करोगे जे कोई गलती होवेगी तो क्योंकि गल आपां पंजाबी दी करनी है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च पंजाबी बारे गल करन लगे हाँ। सो मैनू लगता है कि मैं कोशिश करांगा पंजाबी च भी अपनी गल रखन दी। ते जे आपां हाई कोर्ट दी लैंग्वेज की गल करिए, सब तो पहली गल मैं आप जी सारिਆਂ नाल ये शेयर करना चाहुंदा है कि भारत दे विच इस वेले 28 हाई कोर्ट काम करते हैं। 28 हाई कोर्ट जिहड़ी एग्जिस्टिंग हैगियां उन्हां विचों 4 हाई कोर्ट अजिहियां ने जिन्हां च अंग्रेजी दे नाल नाल अपने उस राज की भाषा विच भी हाई कोर्ट काम करती है। इत्तेफाक नाल कोई इंसीडेंट हैगा कि ये सारियां हाई कोर्ट ऐसियां ने जिन्हां दे राज की भाषा हिंदी है तो उत्थे अंग्रेजी तो हिंदी दोनों भाषावां विच मुकदमे लड़े जा सकते हैं, दायर किए जा सकते हैं, बहस की जा सकती है। तो ये चारों हाई कोर्ट अंग्रेजी दे नाल नाल हिंदी विच भी अपने फैसले दिंदियां ने। ये 4 हाई कोर्ट हैगियां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान अते बिहार। जे इन्हां नूं कहण लई ते 4 ने गिनती च, पर आपां जे जनसंख्या की नज़रिए नाल वेखीए या खेत्रफल के हिसाब नाल वेखीए तां अद्धा हिंदुस्तान बन जाता है। कहण दा भाव मेरे आ हैगा कि अद्धे हिंदुस्तान के लोगों नूं ते आ इख्तियार अधिकार मिलिया होया है कि वो अपनी गल, अपनी पीड़ा, अपना मुकदमा अपनी भाषा च कोर्ट च जाके दस सकते हैं। तो अद्धा हिंदुस्तान इस अधिकार तो वंचित हैगा। आ जिहड़ियां 24 बकाया हाई कोर्ट ने जिन्हां च अपना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी है, इन्हां च भी भारत की जनता नूं, भारत के वकीलों नूं ये अधिकार मिले कि वो अपनी गल अपनी माँ बोली च अपने राज की भाषा विच जाके उत्थे रख सकन ते अपनी पीड़ा अपने शब्दों च दस सकन। इस दा प्रयास भारतीय भाषा अभियान करता पे। इहदे वास्ते केवल इच्छा करन नाल या चाहण नाल ते होण वाला नहीं है। सानू सारिਆਂ नूं पता है, आपां वकील हैगे ने। कानूनी रूप च संविधान च कोई प्रावधान हैगा कि नहीं हैगा, ये बहुत महत्वपूर्ण गल हो जाती है। जे जनता नूं आपां ये अधिकार दिलवाना है, इहदा आधार की है। तो मैं ये गल साझी करां तुहाडे नाल। भारत के संविधान दे विच आपां सारिਆਂ नूं पता हैगा, पर मैं दोहरा रहा है बस। पार्ट 17 संविधान का जिहड़ा हैगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल 343 तो 351 आते ने, 343 to 351। इन्हां च भाषा बारे सारा कुछ दिता गया। 343 शुरू होंदा है कि भारत की राजभाषा हिंदी हैगी है ते लिपि देवनागरी। उस तो बाद 344 कहता है कि एक राजभाषा आयोग अते एक संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। आर्टिकल 344 के अंतर्गत जिहड़ा प्रावधान सीगा, इहदे अनुसार एक आयोग का गठन होया। उस आयोग ने भारत के मानयोग राष्ट्रपति जी नूं अपनी सुझाव, अपनी रिकमेंडेशनस दित्तियां ते उस ते भारत की संसद का एक साझा अधिवेशन भी बुलाया गया। ये बहुत घट होंदा है कि जदों भारत की संसद के दोनों सदन इकट्ठे बहन। 1968 1968 विच दोनों सदना ने, लोक सभा ते राज्य सभा ने इकट्ठे मिलके भाषा के विषय विच एक प्रस्ताव भी पारित किया। ये प्रस्ताव यूनैनिमसली पारित होया, जिस च तय किया गया कि भारत के भारतीय भाषावां उन्होंने उचित स्थान दिता जाएगा। जिथे अनअवॉइडेबल होएगा उत्थे ही अंग्रेजी की वरतों होगी ते अंत विच अंग्रेजी खत्म कर दी जाएगी। क्योंकि आर्टिकल 344 च 2 काम दसे गए ने।
मैं तुहाडे नाल साझा करने हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशनस टू द प्रेजिडेंट एज टू, ये हैगा द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल परपजेस। पार्ट बी हैगा रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल और एनी ऑफ द ऑफिशियल परपजेस। यानी कि आयोग दे आ जिहड़ा राज भाषा आयोग सीगा, इहदे दो काम दसे गए ने स्पष्ट। पहला सीगा हिंदी दी किस तरह वरतों वधे केंद्र दे कामां 'च, ते दूजा सीगा अंग्रेजी दी वरतों किवें घट तो घट कीती जा सकदी है फॉर ऑल परपजेस, सारे कामां वास्ते ते किसी भी काम वास्ते। हुण उस तो बाद ये ची प्रावधान सीगा आर्टिकल 344 ची कि संसद की राजभाषा संसदीय समिति बनेगी, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। ਇਹਦਾ गठन भी होया, ਇਹਦਾ हर बारी पुनर्गठन होता है, हर बारी रीकॉन्स्टिट्यूट होती है जदों भी लोक सभा इलैक्शन होता है तो नवी लोक सभा चुनी जाती है। ਉਹਦਾ कारण हैगा कि ਇਹਦੇ 'ਚ टोटल 30 मैंबर होंदे ने राजभाषा संसदीय समिति 'ਚ। इन्हां 30 विचों 20 मैंबर लोक सभा तो ते 10 मैंबर राज्य सभा तो लिते जाते हैं। ये अपनी हर साल हर स्टेट च जाके ये मैंबरस ये वेखते हैं कि राजभाषा का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, ਉਹਦੀ किते उलंघना की जा रही है या नहीं की जा रही, तो अपनी रिकमेंडेशनस कि राष्ट्रपति साहब या भारत की सरकार हुण भारत की भाषावां नूं बढ़ावा देने वास्ते की करे, और रिकमेंडेशन देंदे ने। अज तक आ जिहड़ी पार्लीमेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस है 9 बारी अपनी रिकमेंडेशनस भारत के मानयोग राष्ट्रपति जी नूं दे चुकी है, तो 9 दी 9 बार मानयोग राष्ट्रपति जी ने उन्हां रिकमेंडेशनस ते ऑर्डर पास किए ने। कुछ गल्लां मन्नियां कुछ नहीं मन्नियां, आदेश पारित किए ने बाकायदा। तो 9वीं बार जिहड़ा आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया है वो 31 मार्च 2018 नूं किया गया। हुण फिर लोक सभा तो बाद 2019 च रीकॉन्स्टिट्यूट हुई है, ये कमेटी अपना काम कर रही है। इस तो बाद आर्टिकल 345 हैगा, 345 च दिता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। भारत के संविधान ने भारत की सारी स्टेट्स नूं ये इख्तियार दिता कि वह अपनी भाषा चुन सकन। इस दी वरतों करते हुए, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के लगभग सारे राज्यों ने अपनी अपनी भाषा चुनी हुई है। पंजाब ने दी पंजाब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967 राही पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि नूं अपनी भाषा चुनिया हैगा। पंजाब की सारे कामां वास्ते राजभाषा पंजाबी हैगी ते लिपि गुरमुखी रहेगी। इस तरह तमिलनाडु ने तमिल, हरियाणा ने हिंदी, उत्तर प्रदेश ने हिंदी, उड़ीसा ने उड़िया नूं, गुजरात ने गुजराती अते हिंदी नूं, हिमाचल प्रदेश ने भी हिंदी नूं अपनी भाषा चुनिया है। जो भाषा जिस राज के लोगों द्वारा बोली जाती है, वरतों की जाती है, वो भाषा उस राज ने अपनी भाषा के राजभाषा के रूप च अडॉप्ट कर ली है। इस तो बाद आर्टिकल 346 हैगा। आर्टिकल 346 कहता है ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर स्टेट्स एंड स्टेट एंड यूनियन। राज आपसी पत्राचार वास्ते किहड़ी भाषा का प्रयोग करनगे, ये अधिकार राज्यों नूं दिता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 346 ने। तो यूनीयन नाल भी वो किहड़ी भाषा च पत्राचार करनगे ये भी इख्तियार है। तो सारे राज्यों ने अपनी अपनी भाषा चुन ली। इन्हां नूं 3 कैटेगरी च राज्यों नूं राज्य वंड दिते गए ने, ए बी सी। ए च हैगे ने वो कैटेगरी जिथे हिंदी की वरतों बहुत है। ए कैटेगरी के जिहड़े राज्य हैगे आ वो तुहाडे नाल मैं शेयर कर ਲਾਂ। वो हैगे ने बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेशनल कैपिटल दिल्ली एंड अंडोमान निकोबार। इन्हां सारियां दी भाषा हर काम वास्ते हिंदी हैगी।
बी कैटेगरी च वो राज आते ने जिन्हां दी भाषा हिंदी नहीं है बट उन्होंने हिंदी नाल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो वो दोनों भाषा का प्रयोग करते हैं रलिया मिलिया। वो राज हैगे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब अते चंडीगढ़, यूनियन टैरेटरी चंडीगढ़। इन्हां दी भाषा रली मिली है, बाकी राज्यों ने अपनी अपनी भाषा चुनी हुई है। इस तो बाद आर्टिकल 347 बहुत इंपॉर्टेंट हैगा। ये कहता है स्पैशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय ए सैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट। ना केवल राज की राजभाषा बल्कि भारत का संविधान कहता है 347 राही कि किसी राज्य विच एक वर्ग द्वारा बोले जाने वाली भाषा भी जे राष्ट्रपति जी कोल ये मंग आवे तो वो संतुष्ट हो जान, इफ ही इज सैटिस्फाइड, तो ओनू राज दे काम काज वास्ते अलाउड कर सकते हैं। जिवें हर स्टेट च ऑलमोस्ट एक राज भाषा हैगी तो वो नाल दूजी भाषा उन्होंने चुनी हुई है। जिस तरह उत्तराखंड ने हिंदी एंड संस्कृत नू अपने राज विच मान्यता दी हुई है। इस तरह हरियाणे च हिंदी अते पंजाबी हैगी है। यानी कि किसी वर्ग दे भी ध्यान रखा जाएगा। जे एक समूह किसी राज विच रहिंदा है तो वो कोई भाषा बोलता है जो भाषा उस राज की भाषा तो अलग हैगी है। यानी कि उत्तर प्रदेश विच जिस तरह हिंदी दे नाल दूजी भाषा उर्दू हैगी है, ये मान्यता दी जा सकती है तो दी गई है। 348 जिहड़ा साडा अज दा मेन टॉपिक है उहदे नाल संबंधित है। नैक्सट आर्टिकल 348 कहता है जी इंग्लिश शैल बी दी लैंग्वेज फॉर ऑल दी प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन एवरी हाई कोर्ट until parliament by law otherwise provides। जदों तक भारत की संसद कोई होर प्रबंध ना कर देवे उदों तक अंग्रेजी भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अते हाई कोर्ट्स की भाषा रहेगी। फिर ये जिहड़े 4 राज्य मैं तुहानूं साझा किया कि इन्होंने अंग्रेजी के नाल दूजी भाषा भी अपने हाई कोर्ट च ऑथराइज की है, वो किवें की गई है, वो भी आर्टिकल 348 च है, पार्ट 2। इट रीड्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब क्लॉज ए ऑफ द क्लॉज 1 द गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे with the previous consent of president authorize the use of Hindi language or any other language used for any official purpose of the state in the proceedings of the high court। 348 आर्टिकल का पार्ट 2 जिहड़ा क्लॉज 2 हैगा वो कहता है कि गवर्नर स्टेट दे मानयोग राज्यपाल भारत दे राष्ट्रपति साहब की पूर्व सहमति, अनुमति शब्द नहीं है, सहमति शब्द है, क्योंकि 347 च ये पावर दी है ना प्रेजिडेंट साहब नूं कि वो किसी भी भाषा नूं जो उस राज विच किसी वर्ग द्वारा ग्रुप द्वारा बोली जाती है उन्होंने राज काज वास्ते अनुमति दे सकते हैं। तो इस करके सहमति शब्द आया। कंसेंट राष्ट्रपति साहब की प्रीवियस कंसेंट नाल अपने राज की भाषा नूं अपने राज्य के उच्च न्यायालय की भाषा बना सकता है। तो साडा यही कहना हैगा कि 4 राज्यपाल इस शक्ति की वरतों कर चुके, पहली बार नहीं होना, प्रीवियसली इहदा प्रेसिडेंट हैगा। तो अपने राज्य दे यानी कि पंजाब दे मानयोग राज्यपाल साहब राष्ट्रपति जी नूं उन्हां दी कंसेंट लैके पंजाबी भाषा नूं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट च नोटिफाई कर देन, तां जो भरा वकील भरा अंग्रेजी च करना चाहते हैं वो करते रहन अंग्रेजी से, सानू कोई एतराज़ नहीं। बट जे मेरे वर्गा कोई वकील ये फील करता है कि मैं पंजाबी च बैटर अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, अपने केस नूं बैटर डिस्क्राइब कर सकता है, तो उन्होंने रोकया ना जाए भाषा के आधार पर, वो पंजाबी च भी अपनी गल रख सके।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇਗੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਯੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ 2016 'ਚ। ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਾਏ ਉਸ 'ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਾਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਏਜੀ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾਏ ਸਪੋਰਟ 'ਚ। ਤੇ 78 ਐਮਐਲਏ 90 ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ। ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ 78 ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਜਾ ਕੇ 78 ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ 3 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਿੰਦੀ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਦੋਨੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਨੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਰੇ ਰੋਕਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ। देवेंदु भाई प्लीज। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। सर अनम्यूट कर दें सबको ताकि कोई भी प्रश्न पूछ जो भी भाई प्रश्न पूछना चाहें अपना अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सर ऑल आर वेलकम, प्लीज़ से समथिंग। मैनू नहीं तो थोड़ा जिहा लगेगा कि मैं शायद अपनी गल पहुँचा नहीं सकिया जे तुहाडी पार्टिसिपेशन ना हुई। यदि आप असहमत भी हैं इस विचार से तो प्लीज़ अपनी असहमति भी व्यक्त करें। नहीं सर सहमत है जी, इंडिविजुअली सहमत होंगे इंडिविजुअली जी, पर ਅਸੀਂ सहमत हैं ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ। हाँ जी जी आइया ने बिल्कुल। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਬਟ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ इट विल टेक टाइम बट जॉइंटली ਆਪਾਂ ਨਾਲ 100% ਵਾਲੇ। सो नाइस। मैं बात कर सकती हूँ भैया? जी 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 प्लीज़ प्लीज़ दीदी। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, मैं मतलब मैं कह रही थी कि जिस तरह पंजाब तो करण भैया ने ते संदीप खांडा भैया ने फरीदकोट तो वीडियोस कलेक्ट करके भेजी हैं
ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जी शायद विशाल जी कुछ कहना चाहते हैं। विशाल गोयल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या है ये मतलब कि आपका जो है ये सही अभी हरियाणा हिंदी के लिए कहा है कि पंजाब में किसी हाई कोर्ट की अगर बात करो तो पंजाबी और हिंदी दोनों इन पंजाबी बिकॉज इसी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। सो दिस इज बेटर कि अपना अगर पंजाबी या हिंदी कभी भी कोई भी एक लोकल लैंग्वेज सब्जेक्ट ऐड ऑन हो जाए जी अपना अपना कोई भी जैसे कोई फाइलिंग करते हैं एवरीथिंग इज शुड बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। कम से कम अगर कुछ होता है सबसे पहले तो ये भी बर्डन कम होगा कि अच्छे से ट्रांसलेट करके लाना पड़े। जी बहुत अच्छा विशाल भाई। करण जी कुछ कह रहे हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो करण जी प्लीज। जी जी मैं ये भारतीय भाषा अभियान से कुछ दिन पहले ही जुड़ा हूँ जी सुमन शर्मा जी के थ्रू, तो इसके ऊपर मैं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ जी ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਗੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈਟਸ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਰਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਜਰਾ ਆਪਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 1732 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1362 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ਮੈਨ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਹ ਲੈਟਿਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਐਂਡ ਇਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਵੀ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। 1362 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ। 1732 ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਹਲੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 400 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਵਲ 3% ਆਬਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਸੈਂਸਸ 2011 2011 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ 97% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਕੇਵਲ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੱਖ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯਾਰ 70 ਸਾਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤਰੀਕ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। आप सभी वेलकम है, प्लीज़। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਵੈਰੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਨਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀਆਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹੈਲੋ जी ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਨਾ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਤੇ ਮੇਨ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਟੇਬਲ ਕਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ कि अंग्रेजी केवल 55 लाख लोगों द्वारा बोली जाती 55 करोड़ लोग दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, 55 करोड़। और यदि उसके मुकाबले हम हिंदी की या भारत की भाषाओं की बात करें तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा, इस 55 करोड़ में आप और मैं, हम जो जितने भी लोग जुड़े हैं आज इस चर्चा में, हम सब शामिल किए जाते हैं। भारत का जो भी ग्रेजुएट है उसको इंग्लैंड और बाकी देश ये मानते हैं कि उन्हें अंग्रेजी आती है और हमारी गिनती शामिल कर लेते हैं। लेकिन यदि पंजाब के किसी बच्चे ने, मैंने पीएचडी की हो अंग्रेजी में और मैं इंग्लैंड जाना चाहूँ, तब भी मुझे आईलेट्स और टॉफल्स वगैरह क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि वो इस देश की अंग्रेजी को अंग्रेजी मानते नहीं हैं। तभी तो टेस्ट रखा है ना उन्होंने, टॉफल्स का और आईलेट्स का। गिनती करते समय तो हर भारत के ग्रेजुएट को वो इंग्लिश स्पीकिंग मानते हैं, और जब उनके यहाँ रोजगार की या किसी
तरह के वीज़ा पे जाने की बात आए तो वो कहते हैं पढ़ने के लिए कि आप टॉफल्स और आईलेट्स क्लियर कीजिए। तो ये जो दोहरा मापदंड हमारे साथ अपनाया जा रहा है ये भी एक विषय है। और दुनिया में कनाडा एक ऐसा देश है जिसमें वहाँ की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है। बोर्ड अंग्रेजी और पंजाबी दोनों में मिलते हैं। उसके बाद इंग्लैंड में अभी तीसरी भाषा के रूप में, थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में गुजराती के लिए प्रोसेस ऑन है। बहुत जल्द गुजराती वहाँ की तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तो दुनिया बदल रही है। मैं एक अमलोह में इसी प्रकार सेमिनार के लिए गया था, तो एक वकील साहब से वहाँ बात हुई, वो दुबई जाके आए थे। मैं उन्हें पूछा, मैं कहा जी की फ़र्क लग्या गुप्ता जी दुबई? वो कहते यार मैनू तो कोई नहीं लग्या, हर दूजा बंदा तो हिंदी पंजाबी बोलता है। कहता मैनू तो फ़र्क ही नहीं लग्या कि मैं चंडीगढ़ है या दुबई च है। ये जो चेंजिंग सिनेरियो है इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। सॉरी, आप सभी वेलकम है, प्लीज़ आप भी अपनी बात रखें। अजय भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? अजय भाई साहब, अजय जी अपना म्यूट बोलिए। देवेंदु भाई बात को आगे बढ़ाएं आप। अजय हाँ अजय भाई हो गया। साहब, जी हाँ जी, हो गया हो गया। हाँ कीजिए भाई साहब, आप अपने विचार बताइए। हेलो। जी बोलिए बोलिए, आवाज़ आ रही है। ऐसा है, जहाँ तक मेरा विचार है, मैं तो ऑलरेडी इसको प्रयोग में ला रहा हूँ। कोर्ट में मैं मूलतः पंजाब का रहने वाला हूँ, बरनाला डिस्ट्रिक्ट है मेरा, धनौला पिंड है। तो मैं वैसे चंडीगढ़ में कार्य कर रहा हूँ।